दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी तरबूज की फसल में बेस्ट फंगिसाइड कब कब हमें यूज करना चाहिए, प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए, जर्मिनेशन के बाद में प्रोडक्शन तक कितने हमें टाइप के फंगिसाइड की आवश्यकता होने वाली है। उसके साथ हम सुंडी से हमारी फसल को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि तरबूज में जो सबसे ज्यादा अटैक होता है लीफ माइनर और सुंडी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इन चीजों से हम हमारी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड हमें यूज करना चाहिए और हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए या प्रॉपर कौन सी केयर करके चले जिससे कि हम हमारी फसल को किसी भी टाइप की डिजीज से बचा सकते हैं, कोई भी टाइप की डिजीज नहीं अटैक करे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहे। दोस्तों तरबूज की फसल में जर्मिनेशन के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिजीज आती है फंगस जनित डिजीज आती है, जिसमें जड़ गलन हो गया, डंपिंग ऑफ है या अन्य किसी डिजीज की वजह से प्लांट मुरझाते हैं या फिर येलो होने लग करके जल जाते हैं। तो ये जब भी कोई सिम्टम देख रहे हैं आप अपनी फसल में या ना देखें, बिल्कुल स्वस्थ है, तब भी आपको 2 फंगिसाइड बताऊंगी। इनमें से किसी भी एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग जरूर करनी है ताकि हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं और सिम्टम है तो भी आपको ज़रूर करना है। ताकत फंगिसाइड या फिर एलियट फंगिसाइड, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर लें। दोनों की ही डोज सेम है, 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे नहीं करना है, ड्रेंचिंग करनी है, तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रूट से संबंधित ज़्यादा डिजीज आती हैं इस समय। उसके बाद में जब भी तीसरी पत्ती आ जाए फसल में, दोस्तों मैं टाइम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि 6-7 दिन की फसल हो जाए या 10 दिन की हो जाए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि अगर आप थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, फसल अगेती फसल कर रहे हैं, तो फिर उसमें टाइम लग सकता है ग्रोथ में, थोड़ी ग्रोथ धीरे होती है। और गर्मी है थोड़ी सी तो फिर ग्रोथ जल्दी होती है। इसलिए मैं आपको पत्तियों के हिसाब से बता रही हूँ, फसल की साइज के हिसाब से बता रही हूँ, उस अकॉर्डिंग आपको ये जो शेड्यूल है वैसे ही आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं। तो थर्ड पत्ती जब भी आ जाए या वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं, इतनी जब भी साइज बन जाए तो नीमाटोड का अटैक बहुत ज़्यादा चांस होते हैं फसल में। चाहे नीमाटोड का अटैक हो या ना हो, वेलम प्राइम जरूर चलाना है। आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप से चलाना है। नीमाटोड की बिल्कुल समस्या नहीं आएगी आपकी फसल में। लास्ट में भी ये समस्या आती है, तो इसलिए आप पहले प्रिवेंटिव ही इसको ज़रूर यूज कर लें। उसके बाद में फसल में जो आप साइज़ देख रहे हैं, इतनी साइज बन जाए या 4-5 पत्तियां आपकी फसल में आने लग जाए, उस टाइम अगर प्लांट मुरझा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, 99 चांसेज होते हैं कि उसमें स्टेम बोरर की समस्या है, तने में कीड़ा लगता है। अक्सर किसान क्या करता है कि प्लांट को उखाड़ के देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो रूट भी बिल्कुल स्वस्थ नज़र आती हैं कि वो गली हुई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो तने को लेंथ वाइज बीच में से कट करके ज़रूर देखें। 99% चांसेज होते हैं कि कीड़ा लग चुका है, जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि तने का कीड़ा लग गया। तो उससे बचाने के लिए अपनी फसल में ज़रूर चलाना है इसी टाइम में, जब भी 4-5 पत्तियां आ जाए, रीजेंट चलाना है। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप से देना है। अगर आपके प्लॉट में दीमक की समस्या आती है फसल में, या फिर वाइट ग्रब का प्रकोप भी देखने को मिलता है, या रूट में घुन वगैरह है, यानी इंसेक्ट का प्रकोप होता है रूट में, तो उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है रीजेंट। तो इस टाइम आपको रीजेंट ज़रूर यूज कर लेना है। उसके बाद में जो समस्या आती है फसल में, वो आती है दोस्तों लीफ माइनर की। लीफ माइनर की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पे असर होगा और प्लांट अच्छे से भोजन नहीं बना पाती है फसल, तो फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो लीफ माइनर से बचाने के लिए सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड है बायो। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज करें तो दमन कंपनी का बायो आर 303 नाम से प्रोडक्ट आता है। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है तो लोक प्लस प्लस नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, लेमडा साइहालोथ्रिन 4.9% इसमें केमिकल आता है
और इसकी भी और BioR 303 दोनों की ही डोज सेम रहेगी। आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसल में स्प्रे करें। लीफ माइनर का अटैक ज़्यादा है तो आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें, और अगर शुरुआती स्टेज ही आप देख रहे हैं तो फिर 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसल में स्प्रे करना है। इसके बाद में दोस्तों अगर कीट पतंगों का ज़्यादा अटैक है, आप देख रहे हैं अपनी फसल में, तो इसके बाद में जब भी आप अपने फसल में कीट पतंगों का प्रकोप देखें तो यूज करना है इस टाइम इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों ही यूज करने हैं। बेस्ट इस टाइम के लिए आपको यूज करना है इंसेक्टिसाइड बायर का सोलोमन नाम से आता है, उसे आप यूज करें, जिसकी डोज लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। और इसके साथ में आपको फंगिसाइड लेना है, या तो आप नेटिवो ले लें या फिर आप साफ फंगिसाइड या फिर आप ले लें रेडोमिल गोल्ड, इनमें से जो भी अवेलेबल हो। सोलोमन के साथ में 3 फंगिसाइड मैंने आपको बताएं, तीनों में से कोई सा भी जो अवेलेबल हो इनको मिला करके और फिर आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है। कीट पतंगों के लिए जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज चालू हो जाए सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों कि आपको येलो और ब्लू ट्रैप जरूर लगानी है अपनी फसल में। ट्रैप हमेशा लगा के रखें, और 1 एकड़ में कम से कम 10 से 15 आप येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप जरूर लगा के रखें। जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज चालू हो जाएगी तो सुंडी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली तरबूज की फसल में सुंडी की वजह से जो भी फल के ऊपर धब्बे बन जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट प्राइस ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो सुंडी के प्रकोप से अपनी फसल को बचाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो इंसेक्टिसाइड है वो है कालिया गोल्ड। अगर मार्केट में अवेलेबल हो सके किसी विश्वसनीय शॉप से ही परचेज करें, क्योंकि इसकी मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन अगर ये अवेलेबल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट फसलों में देखने को मिलता है, और इसकी डोज भी बहुत कम यूज करनी होती है। 20 लीटर का जो टैंक आप स्प्रे के लिए यूज करते हैं उसमें सिर्फ 6 ml डालना है, मिक्स करना है, और इसके साथ में कुछ भी मिक्स ना करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता है तो फिर आप UPL का गुंथर आप यूज कर सकते हैं। गुंथर की डोज रहेगी 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप घोल तैयार करके फिर अपने फसलों में स्प्रे जरूर करें। दोस्तों तरबूज की फसल में खरपतवार नाशी का यूज ना करें। बेड बना करके आप मल्चिंग पेपर का यूज करें तो खरपतवार की समस्या बेड पर आपको आएगी ही नहीं, और बेडों के बीच में अगर खरपतवार की समस्या होती है तो उसे आप ज़मीन के लेवल से ही कट। अगर गर्मियों की सीज़न में तरबूज की फसल कर रहे हैं तो पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से रखें, जिससे कि सनबर्न की समस्या भी आपकी फसल में देखने को नहीं मिले। तरबूज की खेती से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।